अस्सलामुअलैकुम। माई सेल्फ इज़ अरसलान गियास और आज मैं आपके लिए बिज़नेस से रिलेटेड लेक्चर लेकर आया हूँ। और ये चैनल भी मैंने इसीलिए क्रिएट किया है कि जिसमें मैं आपको बिज़नेस, करियर एंड मोटिवेशन काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो बनाकर देता रहूँ। और आज की इस वीडियो का जो अहम एजेंडा है वो है बिज़नेस व्हील के ऊपर। मैंने एक पहिए को एनालिसिस किया और उसका एनालिसिस करने के बाद सोचा कि हमारा बिज़नेस भी तो एक पहिए की तरह है। जिस तरह एक पहिया स्मूथ और गोल होता है और जितना वो स्मूथ होता है उसी मुताबिक वो रन अप होता है, तो इसी तरह हमारा बिज़नेस भी है। वो भी जितना गोल यानी कि जिसको जितना स्मूथ कर लें उसी मुताबिक वो भी ग्रोथ स्टेज के ऊपर आता है। तो एक पहिए को सामने रखते हुए मैंने एक एनालिसिस किया और उसको एनालिसिस करने के बाद मेरे पास 9 पॉइंट डेवलप हुए। अब उन्हीं 9 पॉइंट को मैं वन बाय वन कर आपके आगे डिस्कस करता हूँ। नाउ जो पॉइंट 1 होता है जो कि आपके बिज़नेस को एक्सपेंड करने में और आपके बिज़नेस को पहिए की तरह स्मूथ तरीके से चलाने में जो आपकी मदद देता है वो होता है प्रोडक्टिविटी। कि आपकी बिज़नेस की प्रोडक्टिविटी कैसे है और आप उस प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, या उस प्रोडक्टिविटी को एक्सपेंड करने के लिए आप कौन कौन सी स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं। अपने प्रोडक्टिविटी और अपने बिज़नेस के ब्रांड और नेम को इनक्रीज़ करने के लिए आप कौन सी ऐसी चीज़ क्रिएट कर रहे हैं मार्केट में जो कि आपके बिज़नेस को एक्सपेंड करने में आपकी मदद दे सके। और ये जो प्रोडक्टिविटी होती है ये ओनर के ऊपर ही होती है और ओनर के सिवा आपके बिज़नेस की प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ओनर ने ही प्रोडक्ट के ऊपर नाम दिया होता है अपना, या जो भी प्रोडक्ट का नाम होता है, और ओनर की ही वैल्यू की वजह से आपके बिज़नेस की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। नाउ सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है प्रॉफिटेबिलिटी। अब प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है? प्रॉफिटेबिलिटी वो स्टेज होती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके बिज़नेस का कितना प्रॉफिट है। यानी कि मिसाल ले लें कि आप अपनी बिज़नेस को ग्रोथ के ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको यही नहीं पता कि आप आज की स्टेज के ऊपर खड़े हुए हैं, या आपको यही नहीं पता कि आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है। तो इसको देखने के लिए आपको एनालिसिस करना चाहिए अपने प्रीवियस प्रॉफिट रेट के साथ। जब आप अपने प्रीवियस प्रॉफिट रेट या करंट प्रॉफिट रेट को देखते हैं तो उसको देखते हुए आप खुद को एनालिसिस करें कि आपने अपने अगली स्टेज कैसे बनानी है और कहाँ जाना है और किस तरह जाना है। इसलिए आपको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेज के बारे में भी पता होना चाहिए। नाउ अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है मार्केटिंग का पॉइंट। ये हर बिज़नेस में एक अहम किरदार अदा करता है, चाहे बिज़नेस छोटा हो बड़ा हो, होलसेल का बिज़नेस हो रिटेल का बिज़नेस हो, चाहे कोई भी बिज़नेस हो या कोई छोटी सी दुकान ही क्यों ना हो, उस दुकान में भी मार्केटिंग एक अहम रोल किरदार अदा करती है। अब मार्केटिंग में ये होता है कि हमें एडवर्टाइजिंग करनी होती है, हमें न्यू कस्टमर एक्वायर करने होते हैं, हमें अपने मार्केटिंग एक्सपेंसेस के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि हमारी मार्केट में हमारी डिमांड कितनी है, या मार्केट में जो हमारे कस्टमर हैं वो कितने हैं। अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर की फुलफिलमेंट पूरी करनी होती है। यानी कि हर चीज़ हमने मार्केटिंग में देखनी होती है और ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसलिए हमें अपने मार्केटिंग के ऊपर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल होना चाहिए। नाउ जब हमें मार्केटिंग के बारे में कंट्रोल हो जाएगा तो उसके बाद सेल, जो कि हमारा फोर्थ सिस्टम है, यानी कि फोर्थ पॉइंट है, जो कि एक बिज़नेस फील्ड में एक अहम किरदार अदा करता है। सेल भी दो तरह की होती हैं। एक सेल होती है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, यानी कि जो एक हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर होता है उसको सेल कर रहे होते हैं ताकि वो हमसे अच्छी तरह सेल लेकर जाए, ताकि हम अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को एक अच्छे कम्प्लीमेंट के साथ मिलें और एक अच्छे कम्प्लीमेंट के साथ उसको सेल करें ताकि वो हमारा प्रोडक्ट दोबारा लेने पर तैयार हो जाए। और एक होता है न्यू कस्टमर, यानी कि हमने न्यू कस्टमर को किस तरह सेल करनी है, उसको किस तरह की डिलीवरी पहुंचानी है, टाइम टू टाइम उसको किस तरह डिलीवरी पहुंचानी है। और हमें इस तरह के सेल के प्रोसेस सिस्टम भी बना देने चाहिए अपने बिज़नेस में, जो कि हमारे बिज़नेस को एक्सपेंड करने में हमारी मदद दे सके। जब हम अपने बिज़नेस में सेल के सिस्टम बनाएंगे और सेल के यूनिट बनाएंगे और सेल को सही तरह से मैनेज करेंगे, यानी कि सेल मैनेजर रखेंगे और इसी अपने बिज़नेस को इंक्रीज़ करेंगे, तो इससे भी हमारे बिज़नेस की ग्रोथ इंक्रीज़ होगी। और यही वो दो पॉइंट है, मार्केटिंग एंड सेल, जो कि हमारे बिज़नेस को एक व्हील की तरह चलाने में, यानी कि एक स्मूथ तरीके से चलाने में हमारी मदद दे सकते हैं।
इसके साथ जो अगला सिस्टम आता है वो आता है हमारे पास, जो अगला पॉइंट आता है जो कि व्हील में अहम किरदार अदा करते हैं, वो होता है इनोवेटिव पॉइंट, जो कि 5-1 पॉइंट होता है। इनोवेशन हमें मार्केट में ऐसे ऐसे डिज़ाइन क्रिएट करने चाहिए अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, ताकि हमारा कंपेटिटर ही हैरान रह जाए कि इसने कैसे डिज़ाइन किया है। या अपने नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करने चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करने चाहिए जो कि हमारे कस्टमर की नीड को फुलफ़िल करता जाए। और जब हम एक इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हम कस्टमर की डिमांड को देखते हुए, उसकी नीड को देखते हुए, उसकी वांट को देखते हुए लॉन्च करते हैं, जो कि हमारे बिज़नेस को एक्सपेंड करने में हमारी मदद देंगे। हम मिसाल ले लेते हैं कि हम अब एक प्रोडक्ट बनाते हैं और हम प्रोडक्ट बनाते रहते हैं और हमें पता ही नहीं है कि हमारे कस्टमर की क्या नीड है इस प्रोडक्ट के बारे में, क्या हमारा कस्टमर इस प्रोडक्ट को बाय भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें ऐसी इनोवेटिव ऐसी चीज़ें मार्केट में क्रिएट करना है, ऐसे आइडिया जेनरेट करना है मार्केट में कि हमारा कस्टमर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो सके। नाउ आफ्टर इनोवेशन के बाद हमें देखना चाहिए कि हमारे मार्केट का जो है वो सिस्टम कैसे हैं, यानी कि हमारा सेल सिस्टम कैसा आ रहा है, जो कि हमारा 6 पॉइंट है सिस्टम प्रोसेस। हमें देखना चाहिए हमने अपने मार्केटिंग का सिस्टम बनाया हुआ है, सेल का सिस्टम बनाया हुआ है, रेवेन्यू का सिस्टम बनाया हुआ है। क्योंकि जब तक हम अपने मार्केट में सिस्टम नहीं ना बनाएंगे, यानी कि बिज़नेस में सिस्टम डेवलप नहीं करेंगे, तब तक हम अपने बिज़नेस को रन अप नहीं कर सकते, यानी कि अपने बिज़नेस को ऑटो पायलट स्टेज के ऊपर नहीं लेकर आ सकते। और जब तक हम अपने बिज़नेस को ऑटो पायलट स्टेज के ऊपर ना लेकर आएँ तो उसके बाद हम अपने बिज़नेस को एक्सपेंशन की तरफ नहीं लेकर आ सकते। इसलिए हमें छोटे छोटे सिस्टम बनाने चाहिए। जब सिस्टम बनाएंगे तो इससे हमारे रिपीटेबल, यानी कि हमारे एम्प्लॉयज़ हमारे सिस्टम को इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे और वो इजीली ऑटोमेटिकली काम करते जाएंगे। और जिस तरह एक शेड्यूल बनाते हैं हम बच्चों के, जब हमें 3 महीने की छुट्टियां होती थी छोटे होते, तो हमें पूरे 3 मंथ का एक स्केड्यूल मिलता होता था और उस स्केड्यूल को देखते हुए हम पढ़ते होते थे। इसी तरह हमें भी बिज़नेस का स्केड्यूल, एक सिस्टम बना लेना चाहिए ताकि हमारे एम्प्लॉयज़ वो सिस्टम देखकर हमारे बिज़नेस को रन अप करते रहें। इस तरह हम एक ऑटो पायलट स्टेज पर भी आ जाएंगे और एक हमारा गोल जो होते हैं हमने जो फुलफ़िल करने हैं वो एक पेज के ऊपर लिखे जाएंगे और एक सिस्टमेटिक फॉर्म बन जाएंगे और इससे जो हमारा बिज़नेस होगा वो दिनों में तरक्की की तरफ आ जाएगा। इसके साथ जो अगला 7 प्रोसेस सिस्टम है था जो कि बिज़नेस व्हील में एक अहम किरदार अदा करता है, वो है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का सिस्टम, ओडी का सिस्टम। ओडी का वो सिस्टम होता है जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट तरह के रोल को प्ले करते हैं। और ओडी जो होता है ये एक एचआर का भी एक अहम जो है फंक्शन है, जो कि हमारे बिज़नेस को, ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने में हमारी मदद देता है। इसमें हम तरह तरह के ट्रांजेक्शन्स वगैरह पढ़ते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचाने के लिए। इसमें हम तरह तरह के जो होते हैं ग्रुप टीम्स, इंडिविजुअल टीम्स, और उसके अलावा जो होते हैं कि ग्रुप्स को कैसे काम देने, इंडिविजुअल को कैसे काम देने। और उसके बाद हम इन्वेंटरी सिस्टम वगैरह पढ़ते हैं कि जो हमारे बिज़नेस को एक्सपेंड करने में, यानी कि जो हमारे जॉब को आइडेंटिफाई करने में, अगर हमने किसी एम्प्लॉयज़ को रखना है तो उसकी जॉब को आइडेंटिफाई करने में भी ये ओडी का जो सिस्टम है ये एक अहम किरदार अदा करता है। यानी कि एक बिज़नेस की जो हमने मेन प्लानिंग करनी है ना, उसमें भी ये एक अहम किरदार अदा करता है ओडी का सिस्टम। ये ओडी जो फंक्शन होता है ना, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको 1 या 2-3 वीडियोस और बनाकर देता रहूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि आप अपने बिज़नेस को किस तरह डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह डेवलप कर सकते हैं। नाउ इसके बाद जो हमने नेक्स्ट स्टेप के बारे में पढ़ना है वो होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का फंक्शन। और अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग ही ना दें तो हम अपने बिज़नेस को डेवलप नहीं कर सकते। अब ट्रेनिंग भी 2 तरह की होती है, एक हम न्यू एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं, हम एक ओल्ड एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं। न्यू एम्प्लॉयज़ को हम इस तरह ट्रेनिंग देते हैं कि अगर वो न्यू आए हैं तो हमें उनको अपने बिज़नेस के बारे में समझाना है और उसको उसके मुताबिक ट्रेनिंग देनी है। और ओल्ड एम्प्लॉयज़ को इसलिए देते हैं कि दिन ब दिन जो होती है न्यू टेक्निक्स, न्यू टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं, इसलिए हमें वक्त के साथ साथ अपने बिज़नेस में भी न्यू तरह की टेक्निक्स और न्यू तरह की टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करनी चाहिए, जो कि हमारे बिज़नेस को एक्सपेंड करने में हमारी मदद देती है। इसलिए हमें भी अपने एम्प्लॉयज़ को, जो एग्जिस्टिंग और ओल्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन्हें तरह तरह की टेक्निक्स देनी चाहिए। जैसे मिसाल ले लें, पहले काम होता था रजिस्टर्ड के ऊपर, फिर कंप्यूटर आ गए, अब कंप्यूटर से सिस्टम आ गए, अब सिस्टम से जो होता है हमें तरह तरह के गैजेट्स आ रहे हैं। इसलिए हमें अपने एम्प्लॉयज़ को जो होते हैं ना, इस तरह के डिफरेंट तरह की जो टेक्निक्स और जो आने वाले वक्तों में चीज़ें होती हैं उनके बारे में नॉलेज वगैरह प्रोवाइड करनी चाहिए। इसलिए उनको तरह तरह की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी चाहिए।
और जब उनको तरह तरह की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर देंगे तो हमारे सिस्टम भी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगे। यानी कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि 9 स्टेप मैंने आपको बताए हैं जो कि हमारे बिज़नेस व्हील में एक अहम किरदार अदा करते हैं और ये व्हील की तरह हमारे बिज़नेस को चलाने में हमारी मदद देते हैं। और अगर हम ये सिस्टम सही तरह से डेवलप ना करें तो हम अपने बिज़नेस को सही तरह से रनअप नहीं कर सकते। और ये तभी डेवलप हो सकते हैं जब तक हम सही तरह से मैनेजमेंट सिस्टम ना बना सकें, जब तक हम अपने बिज़नेस का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सही तरह से डिज़ाइन ना कर सकें, जब तक हम अपने बिज़नेस का आईटी सिस्टम सही तरह से डेवलप ना कर सकें, या मॉनिटरिंग सिस्टम सही तरह से डेवलप ना कर सकें, या अपने बिज़नेस की प्लानिंग सही तरह से ना कर सकें, या अपने बिज़नेस को सही तरह से कंट्रोल ना कर सकें, या अपने बिज़नेस की जो चीज़ें होती हैं उसको सही तरह से ऑर्गेनाइज ना कर सकते हैं। इसलिए मैं अपने बिजनेसमैन को कहता हूँ कि आप जो भी करें अपने सिस्टम को देखते हुए करें और अपने सिस्टम को सही तरह से डेवलप करें ताकि आप अपने बिज़नेस को जल्द से जल्द ऊंचाइयों की तरफ लेकर जा सकें। और यही एक छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने 9 पॉइंट डिस्कस किए। अब मैं आपके सामने ये 9 पॉइंट समराइज फॉर्म में डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले हमने प्रोडक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया, फिर प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, फिर हमने मार्केटिंग, फिर सेल, फिर इनोवेशन, फिर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसके बाद सिस्टम प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया, और उसके बाद हमने मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया। ये 9 ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करने में हमारी मदद देते हैं। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और हमारी वीडियो को भी ज़रूर लाइक करिएगा, और हो सके तो हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।